हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। जो हम पढ़ रहे थे संधि। संधि का चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। संधि में हम पढ़ रहे थे संधि के भेद। हमने संधि के भेदों में पढ़ा व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि अब तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम करने वाले हैं कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते। जिस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, इस प्रकार से 5 भेद होते थे स्वर संधि के। लेकिन जो हमारी आज वाली संधि है, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसके कोई प्रकार या भेद नहीं होते। और जो हमारी लास्ट संधि आती है विसर्ग संधि, उसके भी किसी भी प्रकार के भेद नहीं होते। तो इनमें क्या होते हैं? तो इनमें नियम होते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नियम होते हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और ये इंपॉर्टेंट नियम हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे हों या फिर कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो। तो सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है ये क्लास। तो आइए बिना देरी करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो ये क्लास रहने वाली है आज की, बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। हिंदी की क्लास, हिंदी व्याकरण की। देखिए, व्यंजन संधि। आपको पता है व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और मैंने बताया भी हुआ है व्यंजन संधि क्या होती है, किसे कहते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं स्वर संधि की। थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। देखो, जब स्वर का योग स्वर के साथ होता है, मैं लिख के बता देता हूं। जब स्वर का योग किसके साथ होता है? स्वर के साथ। तो क्या होती है? तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। हम इसकी परिभाषा ऐसे बना सकते हैं, स्वर का योग जब स्वर के साथ होता है और इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई स्वर संधि की बात। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो मैंने आते ही आपको बता दी। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है हमारी व्यंजन संधि की। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि, देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ आपके सामने, जो मैंने प्रीवियस क्लास, जो पिछली हमारी क्लास थी उसमें भी लिखा था। तो देखिए, व्यंजन का योग किसके साथ करवाते हैं हम? स्वर के साथ। या फिर स्वर का योग किसके साथ हो जाए? व्यंजन के साथ। या फिर व्यंजन का योग हो जाए व्यंजन का योग हो जाए किसके साथ? व्यंजन के साथ। इसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है व्यंजन का योग स्वर के साथ, या स्वर का योग व्यंजन के साथ, या व्यंजन का योग व्यंजन के साथ। किसी भी प्रकार से व्यंजन आ जाए कहीं भी, चाहे पहले शब्द में आ जाए चाहे अंतिम शब्द में आ जाए, तो व्यंजन संधि होगी। देखो, यहाँ व्यंजन आया है, यहाँ व्यंजन आके यहाँ व्यंजन आ गया, दोनों दोनों जगह व्यंजन आ गया, इसलिए ये व्यंजन संधि कहलाती है। और इसकी परिभाषा को ध्यान से देखते हैं क्या है। जब स्वर का योग व्यंजन के साथ, देखो, जब स्वर का योग व्यंजन के साथ, या व्यंजन का योग स्वर के साथ, या व्यंजन का योग स्वर के साथ, या व्यंजन का योग व्यंजन के साथ, या व्यंजन का योग व्यंजन के साथ हो, और उनमें कोई बदलाव हो जाए या परिवर्तन हो जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आई होगी व्यंजन संधि किसे कहते हैं। यहाँ से ये परिभाषा मैंने बना दी। अब आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है संधि से। संधि की परिभाषा तो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो यहाँ ये हमारे नियमों से आते हैं। देखिए, इसके जो नियम है वो हम हमें पढ़ने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नियम हो संधि से रिलेटेड। व्यंजन संधि में मैं आपको लगभग 7 से 8 नियम पढ़ाने वाला हूँ। वो 7-8 नियम आपको पढ़ने हैं। देखिए, पहला जो नियम है वो क्या है? वो क्या कहता है? देखिए, पहला नियम कहता है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब ये क्या होते हैं? देखो, हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े, मैंने आपके सामने सारे स्पर्श व्यंजन लिख दिए हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, और ये कैसे लेकर के मैं तक होते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। देखिए, कैसे लेकर के मैं तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। यहाँ हमारे 5 तो क्या होते हैं? वर्ग। तो जिसको वर्ग नहीं पता वो मैंने वर्ग लिख दिए हैं। जिसको वर्ण पता है, नहीं पता या पता है, तो यहाँ देख ले, वर्ण भी लिखे हैं मैंने। देखिए, वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहले कै वर्ग आता है, दूसरा चै वर्ग, तीसरा टै वर्ग, और चौथा
तय वर्ग और पांचवा हमारा आता है पै वर्ग। तो ये आपको याद रखने कै चे टे तय और पै वर्ग, कै वर्ग चे वर्ग टै वर्ग तय वर्ग और पै वर्ग। अब वर्ण कौन से होते हैं, क्योंकि कै वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। कितने? 5 वर्ण। कै खे गै घै ङ चे छे जै झै ङै ये टे ठे डै ढै णै तै थे दै धै नै पै फै बै भै मै, ये सारे आते हैं। और इन ये पहला वर्ण है, ठीक है। जैसे कै वर्ग का पहला वर्ण कै हो गया, चे वर्ग का चे हो गया, तै वर्ग का टै, तै वर्ग का तै, पै वर्ग का पै। इस प्रकार से दूसरा जो वर्ण है वो हो गए कै खे छे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और तीसरा गै जै दै दै बै। इस प्रकार से हमें सीरियल से याद करने हैं, ऐसा नहीं है कि हम इनका क्रम बदल दें। तो आपको ये तो याद हो ही जाएंगे। मैंने अपने सहूलियत के लिए, आपके सहूलियत के लिए ये यहाँ लिखे हैं ताकि हम इनमें बदलाव हो तो अच्छे से देख पाए। तो देखिए वर्ग के पहले, वर्ग का पहला, देखो ये यहाँ पहला लिखा हुआ है। वर्ग के पहले वर्ण का, पहले वर्ण देखिए ये पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, इस वर्ण में क्या हो जाएगा? परिवर्तन या बदलाव हो जाएगा। वो कब होगा? जब कै चे टे तै पै का योग, क्या योग स्वर के साथ हो जाए। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ये मैंने बता रखा है 11 कौन कौन से होते हैं। और तीसरे वर्ण के साथ, तीसरा वर्ण कौन सा? गे जै टे दै और बै के साथ हो जाए, या अंतसत के साथ हो जाए। अंतसत आपको पता है, अंतसत 4 होते हैं, ये रे ले और वे, इनके साथ हो जाए तो पहला जो वर्ण है, पहला जो वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा नियम है, और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। लगा लो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में लगा लो, किसी भी एग्जाम में लगा लो, चाहे स्कूलिंग एग्जाम में लगा लो। देखिए अब हम करते हैं, जैसे मैंने लिखा है दिग्गज, देखो दिक प्लस गज, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। यहाँ जो कै है वो किस में आदेश हो जाएगा? पहले तो हमें देखना है, कै लिखा हुआ है हलंत के साथ, और जो गै है वो यहाँ आ रहा है। देखो कै चे टे तै पै का योग, कै आया है, क्या योग किसके साथ? स्वर के साथ। हो स्वर है नहीं, व्यंजन है। अच्छा तीसरे वर्ण के साथ, तीसरा वर्ण है, यस हमारा तीसरा वर्ण है गै, तो गै के साथ हो रहा है, तो इसलिए जो कै है वो तीसरे में आदेश हो जाएगा, यानी तीसरे में बदल जाएगा। कै का तीसरा जो वर्ण होता है वो कौन सा है? कै वर्ग का कै खे और गै, ये कै जो है ये आधे गै में बदल जाएगा। देखिए इस प्रकार से लिखा भी हुआ है, दी का दी लिखा, और कै का गै बन गया, आधा गै, ठीक है, आधा गै बन गया, और लास्ट में बचा हमारे पास गै और जय, दिग्गज। देखिए आई थिंक आपको दिग्गज समझ में आया, ठीक है। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, अच्छे से आपको समझ में आ सके, और अच्छे से प्रगाढ़ तरीके से आप इसको समझ पाओ। तो आइए वाक प्लस इस, देखिए वाक प्लस इस, कै का योग किसके साथ? कै चे टे तै पै का योग स्वर के साथ हो जाए। देखिए अब स्वर आ गया, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर होते हैं, ई के साथ हो रहा है, तो ई के साथ इसका योग हो रहा है, तो कै जो है वो अपने ही स्थान के, अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा, अभी बताया तीसरे में, यानी गै में बदल जाएगा। तीसरा कौन सा? कै खे गै, गै में बदल जाएगा। मैंने लिखा वाक, कै के स्थान पर लिखा गै, आधा गै, और इसका ईश। देखो यहाँ एक सबसे बड़ी बात मैं आपको समझा देता हूँ, गौर देने की है। अगर यहाँ स्वर हो, इसके साथ योग हो, तो इसकी मात्रा जो है इस पर लग जाएगी, जो इसके स्थान पर आएगा। यानी कै के स्थान पर गै आया, अब गै पर किसकी मात्रा लग जाएगी? ई की मात्रा, और ई कौन सा है? बड़ा ई है, तो इस प्रकार से बड़ी ई की मात्रा लगा दी, और शय का शय लिख दिया। तो इस प्रकार से वागीश हमारे पास आएगा, इसका राइट आंसर वागीश होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अचंत, अब लिखा हुआ अचंत। अच्छा ए तो हमने ऐसे लिख दिया, चे जो है, चे के बाद फिर से स्वर आया है या नहीं? तो स्वर आया है तो इसके ऊपर मात्रा लगेगी। चे जो है वो हमारा इसके साथ मिल करके पूरा हो जाएगा, लेकिन चे अपने ही स्थान पर, अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा? तीसरे में आदेश हो जाएगा। तो चे छे जय, तीसरा कौन सा है? जय है, तो जय में बदल गया। आधा था लेकिन जो स्वर है ये इसको पूरा कर देगा, और तय का तय लिखा जाएगा, तो इस प्रकार से अजंत बन गया। तो राइट आंसर इज अजंत, ठीक है। सत प्लस धर्म, देखिए
स लिखा हमने, तय जो है, तय के साथ योग किसका हो रहा है, किसका, व्यंजन का हो रहा है, तो इसके ऊपर मात्रा तो नहीं लगेगी, लेकिन ये कौन सा है, किसके साथ हो रहा है, स्वर के साथ, तीसरे वर्ण के साथ, या अन्य किसके साथ, तीसरे वर्ण के साथ हो रहा है। देखिए ध जो है कहाँ है, तय थे ध, कहाँ है, तय थे ध, यहां हो रहा है। तो देखिए यहां जो योग है, तय का क्या बदल जाएगा, द बदल जाएगा, और ध का ध रहेगा, और मैं का मैं, सद्धर्म, इस प्रकार से सद्धर्म हमारा राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अब जगत गुरु, जय जगत गुरु, जगत गुरु देखिए, जय का जय लिखा, गय का गय लिखा, और तय जो है वो हमारा किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तय जो है वो किस में बदल जाएगा, तय थ द, यानी द में बदल जाएगा। जगत प्लस गुरु का गुरु लिखा, समझे, गुरु जो है वो में बड़े उ की मात्रा लगेगी, ये बड़े उ की मात्रा, ठीक है। अब प्लस जय, देखिए ए लिखा मैंने, जो प है वो अपने ही स्थान पर, प जो है प वर्ग कहाँ है हमारा, वो तीसरे में आधे हो जाएगा, ब में बदल जाएगा, ब लिखेंगे, ब भी कैसा लिखेंगे, आधा लिखेंगे, तो अब्ज, अब्ज, जो अब्ज है, अब्ज का मतलब होता है कमल, क्या होता है, कमल, तो ये आप हमारा आ गया कमल। अब सत प्लस गति, देखिए स का तय जो है वो किस में बदल जाएगा, द में, तय जो है वो किस में, तय थ ध, यानी तीसरे में बदलता है, देखिए द में बदल जाएगा, सद, सदवाणी, वाणी लिखा हुआ लास्ट में, सदवाणी, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, सदवाणी, अच्छी वाणी। आगे देखिए तत् प्लस भव, अरे मैंने नीचे वाले का कर दिया ना, सत सत प्लस गति, सॉरी नीचे वाले का कर दिया, सत प्लस गति, ठीक है, इस प्रकार से। आगे सेम है, सद, सत प्लस वाणी, अभी जो मैंने ऊपर लिखा सदवाणी, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। तत् तय जो है वो किस में आदेश हो जाएगा, तीसरे में, तय थ और द में बदल जाएगा, तद भव, आपको पता होगा तद्भव जो शब्द होते हैं हमारे संस्कृत में, वहां से तद्भव। अच्छा आगे है जगत प्लस अम्बा, जय गय, तो जो तय है वो किस में बदल जाएगा, तय जो है वो द में बदल जाएगा, जगदम्बा, जगदम्बा, द जो है वो पूरा हो गया क्योंकि एस हो रहा है, जगदम्बा, 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 ठीक है। अब जगदम्बा को ऐसे भी लिख सकते हैं अनुस्वार लगाकर, जगदम्बा, ठीक है, जगदम्बा, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे है, आगे लिखा हुआ है ऋक प्लस वेद, कै जो है वो गै में बदल जाएगा, तीसरे में बदलेगा ना, कै खे गै, तो री का री लिखा, गै का गै लिखा, और वेद, ऋग्वेद, आपको पता होगा पहला जो वेद था वो ऋग्वेद था, तो ऋग्वेद ऐसे बना है, कै का गै में बदल गया। अब आया हमारे पास कौन सा, सत प्लस उपयोग, तय जो है वो किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, लेकिन इसके साथ स्वर है तो स्वर की मात्रा लगा दी जाएगी। देखिए अच्छे समझिए इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स का स लिखा, तय जो है वो तय द में बदल गया, और उस पर मात्रा किसकी लग जाएगी, यहाँ ध्यान से देखिए उ की मात्रा है, वो भी छोटा हो, सदु, और प यो ग लिखा हुआ है, प यो और ग, सदुपयोग, आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे है हमारा भगवद गीता, भगवद, तय जो है वो हमारा द में बदल जाएगा, तीसरे में आदेश हो जाएगा, हम लिखेंगे भ ग व द, आधा द, ग स्वर है इसलिए गीता का गीता लिख देंगे, भगवद गीता हमारे पास आ जाएगा। हमारा लास्ट जो बचता है वो है उत प्लस घाटन, उ जो है वो द में बदल जाएगा, तीसरे में आदेश हो जाएगा, तय का द बन गया क्योंकि घ के साथ है, तीसरे के साथ है, घ के साथ है, तो उद प्लस घाटन, ठीक है, उद प्लस घाटन, तो इस प्रकार से हमारा इसमें बदल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारे समझ में आए होंगे, मैं समझता हूँ ये सारे आपको इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हमारी बारी आती है किसकी, दूसरे नियम की। ये नियम आई थिंक आप सभी को
समझ में आया होगा। देख रहा हूँ आपको क्लास, यस 15 मिनट की क्लास हो चुकी है, कोई बात नहीं, 5 मिनट में हम दूसरा नियम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ जो तीसरा जो वर्ण है वो हमारा चौथा वर्ण आएगा, ये भी ध्यान रखना, चौथा हो जाएगा, तीसरा ना होकर। ये नियम ये कहते हैं, ठीक है, ये चौथा वाला, तीसरा ना होकर के चौथा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, उत प्लस मेष। पहले हम समझते हैं इसको। वर्ग के पहले पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। यहाँ पहला जो वर्ण है, जैसे कै चे टे ते पे, वो पांचवें में बदल जाएगा। वो कब बदलेगा, वो कब बदलेगा, वो देखिए, वो जब बदलेगा जब न और मैं के साथ योग हो। देखिए इधर न के साथ हो रहा है, नहीं मैं के साथ, मैं के साथ, मैं के साथ, न के साथ, न मैं मैं, यानी न और मैं के साथ योग हो तो ही ये नियम काम करेगा। ये किसमें बदल जाएगा, जो तय है वो अपने स्थान पर किसमें बदल जाएगा, पांचवें में आदेश हो जाएगा, यानी पंच अनुस्वार अनुनासिक में बदल जाएंगे, इनमें बदल जाएंगे पांचवें में। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तय जो है, तय वर्ग का लास्ट पंचमाक्षर तय का, देखिए लास्ट तय जो है वो न में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, न में। तो ये आ जाएगा उन्मेष, आधा में और मेष, उन्मेष। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये नियम। आगे देखिए, तत् प्लस में तय जो है वो लास्ट में बदलेगा, तो तय का तय लिखा और न का न लिखा, क्योंकि ये सेम तय जो है न में बदलेगा, ये तय जो है न में बदलेगा। तन्मय, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे सतमार्ग, मैं के साथ योग हो रहा है, स का स लिखा, जो तय है वो किस में बदल जाएगा, फिर से न में बदल जाएगा, सन्मार्ग। समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। आगे देखिए, तय जो है, तय का योग न के साथ फिर से होगा, न या मैं के साथ हो तो ही हम ऐसा करेंगे, पांचवें में बदलेंगे। तय जो है फिर से न में बदल जाएगा, उन उन्नयन, उन्नयन, ठीक है, उन्नयन। तत् प्लस न, फिर से न के साथ हो रहा है, तय जो है न में बदल जाएगा, तन्नाम, तन्नाम। जगत प्लस नाथ, तय जो है किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा, जय गे न ना और थे, जगन्नाथ। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। जगन्नाथ, ये तय जो है वो आधे न में बदल गया, फिर से तय जो है न में बदल जाएगा, क्योंकि मैं के साथ ही योग हो रहा है, से न सन्मति, सन्मति, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सन्मति कर सकते हैं। चित्त में, चित्त लिखा, ची लिखा, तय जो है वो किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा, न। चिन्मय, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये भी। आगे है उत, तय का योग फिर से न के साथ हो गया, तो तय जो हो न में बदल जाएगा। देखिए तय जो है वो किस में बदल रहा है, न में, पांचवें में बदल रहा है, तो उ का उ लिखा, तय जो है वो किस में बदल गया, न में बदल गया, उन्नायक। आया समझ में। आगे है सत प्लस नारी, तय का स लिखा, तय जो है न में बदल गया, सन्नारी। और लास्ट जो हमारा है, श का श लिखा, जो ट है वो किस में बदल जाएगा, देखिए ट जो है वो किस में, अणाय में बदल जाएगा, सणमुख। इसको ऐसे अच्छे से लिखिए, सणमुख, इस प्रकार से। आई थिंक आपको ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे, और ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएंगे। आई थिंक आज की आपको जो क्लास है 2 नियमों वाली, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं समझता हूँ जो ये व्यंजन संधि है, मैं आपको ये 1 या 2 दिन में, 2 या 3 दिन में कंप्लीट कराने वाला हूँ, और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें। इसी के साथ इस क्लास को समाप्ति करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय विद्यार्थी।